आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा सानिया है। आपने देखा होगा इस वक्त सारे कंगन के नौजवान कंगन जो है सारा बड़ी परेशानी में है कि कल इवनिंग टाइम जो है एपिसोड यहाँ पर वाक़या हुआ कि कुछ 2 लड़के, ये 3 लड़के थे, ये बहुत अच्छे फ्रेंड है, आपस में 4 लड़के थे कि इन्होंने इसको अपनी गाड़ी में बिठाया था और इसको फ्रंट सीट पर बिठाया था। इट इज अ पुलिस वर्जन, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट व्हाट हैड हैपेंड, बट द पुलिस वर्जन यही है कि उन्होंने उसको फ्रंट चेयर पर बिठाया था और सीट पर बिठाया था और फिर इसको तार के जरिए उसको फांसी दी गई थी। और फिर कम से कम कंगन मार्केट से जो तकरीबन हमारे यहाँ जो ये पावर कनाल है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको वहां पर लिया गया है और उसको कनाल में फेंका और उसकी जहाँ पर डेथ वाक़या हुई। मेरी एक गुजारिश रहेगी, देखिए जो सबसे ज्यादा ये इस वक्त जो हमारी ये सोसाइटी में जो ये सोशल इवल्स बढ़ रहे हैं, जो ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं अगर सबसे ज्यादा किसी को जिम्मेवार ठहराता हूँ तो मैं पेरेंट्स को जिम्मेवार ठहराता हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा था, मेरे पड़ोसी जस्ट लिविंग इन माय विसिनिटी, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन जो 2-3 लड़के और हैं उनको मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों को सही ट्रैक पर रखना चाहते हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, आप अपने बच्चों की मॉनिटरिंग पर नजर रखिए, आप अपने बच्चों की खासकर कंपनीज जो है कि इनके किन लड़कों के साथ उठना है, किन लड़कों के साथ बैठना है, उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। आप देखिए क्या आज हमारे एक नासूर जो बना है, मैं बता देना चाहता हूँ, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे बच्चे जो शाम को बैठते हैं, हम उनको अलग कमरों में बैठने देते हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के साथ रहते हैं, रात भर जो जागते रहते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर होता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, हम भी बच्चे रहे हैं, हमारे भी जवानी में नोक झोंक आपस में होती रहती थी, ज्यादा से ज्यादा गाली थप्पड़ एक दूसरे को मारते थे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज स्ट्रेस की वजह से इंसान की इतना दिमाग खराब हो गया है कि ऐसे कदम ये उठाते हैं कि ये कत्ल करने तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अगर रोल किसी का है, मेहरबानी करके स्कूल में रोल है, स्कूल का रोल है, इसमें पहले नंबर पर पेरेंट्स का रोल है, स्कूल का रोल इसमें होना चाहिए, मीडिया का भी इसमें रोल होना चाहिए, पुलिस की तरफ से भी इस पे काउंसलिंग होती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी होती रहती है। लेकिन आखिरकार मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज पेरेंट जो है वो अपने बच्चों पर नजर रखे, वो उनकी कंपनीज पर नजर रखे, वो उनके एटीट्यूड पर नजर रखे, वो उनके हैबिट्स पर नजर रखे, वो उनके बिहेवियर पर नजर रखे। अगर आप इस मुसीबत से बाहर आना चाहते हो और अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी बचाना चाहते हो। देखिए, आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी अभी पावर कनाल कंगन में एक डेड बॉडी मिली और उसके पीछे ये रीजन है कि उसको अपने ही साथियों ने इस कनाल में फेंक के उसका कत्ल कर दिया है। ये बहुत ही बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। ये चीज़ें हम अखबार के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए सुना करते थे कि बाकी रियासतों में, बाकी ममालिक में इस तरह हो रहा है, अपने साथी ने अपने साथी को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, तो हमसाये ने हमसाये को कत्ल कर दिया। ये चीज़ें जो है हम सुना करते थे रेडियो पे, टेलीविज़न पे, अखबार में। लेकिन आज हमारे माशरे में ये चीज़ हो रही है, और ख़ासकर उस जगह में जिस जगह का नाम जिसे एक लक़ब मिला है पूरी दुनिया में, कश्मीरियत और इंसानियत। आज इंसानियत शर्मसार हो रही है हमारी कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं हमारी तालीम में, तरबियत में बहुत बड़ा फॉल्ट आ रहा है। हमारे माँ बाप की तरफ से जो बच्चों को तरबियत मिल रही है उसमें फॉल्ट आ रहा है, हमारे उस्तादों की तरफ से जो तरबियत मिल रही है उसमें फॉल्ट आ रहा है, हमारे उलमा हज़रात जो हैं मस्जिदों में तबलीग हर जुम्मा के दिन होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोताही है कि हम ये चीज़ें लोगों को किस तरह अवेयर करें, किस तरह समझाएं, कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसमें हम सरकार पे क्या दोष देंगे कि पुलिस ने काम किया, पुलिस ने नहीं किया, कहीं पे कत्ल हुआ, उसका कोई कातिल निकला नहीं निकला। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि हमारे समाज में क्यों हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन पे है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो उस्ताद पे है, इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे माशरे की जो जहीद उलमा हैं, जो हर इस पे काम कर रहे हैं, और उनकी ये ज़रूरी
بن چکا ہے آج کہ اس ڈرگس کے خلاف، اس قتل و غارت کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف ایک مہم چلائیں اور ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس میں سمجھانے میں ناکام ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر ایک ایسے دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے جہاں دن دہاڑے قتل ہوں گے، سزائیں ملیں گی، اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے، اور سرکاری سطح پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا سٹرکٹ قانون لایا جائے، ایسا زبردست قانون لایا جائے، جو بھی اس ایسے واقعات میں ملوث پائے اس کو سرِ عام سزا ملے، تاکہ دوسرے کسی کی ہمت نہ ہو۔ یا کل شام کو پتہ چلا تھا کنگن میں ایک کینال میں ایک انڈیویجول سننے میں آیا تھا کہ گر گیا، پر جب ہم اس کی تحقیق تک یہ پتہ چلا کہ ایک اعجاز نام کا جو انڈیویجول ہے اس کا مرڈر ہوا ہے، تو ہم نے کیس رجسٹر کیا۔ اس کے بعد دو مشکوک جو ہیں سسپیکٹس انوالوڈ، ان کو اریسٹ کرنے کے بعد انٹروگیٹ کیا، اینڈ وی گاٹ ٹو نو کہ انہوں نے اس کا بڑے پلان طریقے سے مرڈر کیا۔ پہلے اس کے لیے 3 دن پہلے وائر خریدی گئی ہے اور اس وائر سے اسٹرینگولیٹ کیا گیا ہے ابھی، اور وہ وائر جہاں سے خریدی گئی وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو ایک آئی وٹنس بھی ملا ہے۔ اس کے چلتے یہ پروف ہو رہا ہے ابھی تک، جو ہمیں سبسٹنشیٹ ہو رہا ہے ایلیگیشنز کو، کہ مرڈر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو کینال میں پھینک دیا۔ بڑی ہیکٹک ایفرٹس، 12 گھنٹے کی ریسکیو آپریشن کے بعد باڈی ریٹریو کی۔ ابھی ہم ہاسپٹل میں تو پوسٹ مارٹم ڈیٹیل بورڈ آف ڈاکٹر سے کروا کے ان لڑکوں کو اریسٹ بھی کیا۔ وی ول انشور کہ ان کو سزا ہو، دیٹ از آور پریئر۔ سوسائٹی ہے، حادثے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سب کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو فیملی ہے، یونٹ آف سوسائٹی، اس کے اندر کہاں خامیاں ہیں۔ اس لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جو باشعور اشخاص ہیں وہ پہل کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، بٹ جہاں کرائم ہونا اور اس کے خلاف ایکشن کرنا اور کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت سزا دلوانا، اس میں ہماری ایشورٹی، وی ول انشور کہ اچھے سے ان کو کنوکشن۔ پہلا ہے کہ پریونشن کے لیے سارے ایفرٹس کیے جاتے ہیں، پبلک میٹنگز ہیں، اویئرنیس پروگرامز ہیں، اور ساتھ میں خاص کر یوتھ کو ڈرگز کے ریلیٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے ہم سپورٹس ایکٹیویٹی آرگنائز کروا رہے ہیں یا ان کے لیے کہیں کانفرنسز، انٹریکشن۔ بھارت درشن پہ ابھی ہم نے 100 بچے بھیجے تھے۔ تو یوتھ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہمارے ایفرٹ سے پریاس ہے، سب ڈپارٹمنٹس کریں اور سول سوسائٹی بھی کرے، تاکہ پہلے پریونٹ کیا جائے۔ اگر ایسا کرائم ہو جاتا ہے، اس کو ٹریس کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا اور اس کو سزا دلوانا ہماری پریورٹی رہتی ہے۔ بائی اپلائنگ آل میتھڈس کے پریونٹ کرنا کیسے ہے اور سزا دلوانا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں اچھے سے ہم یوز آف ٹیکنالوجی کر کے کر رہے ہیں، اور بٹ اہم رول سوسائٹی کا ہے، لوگوں کا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور کریں۔